नमस्कार, आपका स्वागत है डीएसआर भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपक राजावत। जनपद में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक परिवार के लोगों ने अपनी ही बेटी को दूसरी जाति में शादी करने की खौफनाक सजा देते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया और सुनियोजित तरीके से लड़की के शव को बिना उसके पति को सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका के पति की सूचना पर पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात से पर्दा उठाकर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा। जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के नगला निवासी रूबी सिंह ने जनपद जालौन के रहने वाले सुनील कुमार गुप्ता से 7 फरवरी को 2020 को प्रेम विवाह किया था। अंतर्राज्यीय विवाह होने से रूबी सिंह के परिजन काफी नाराज थे। इधर रूबी के प्रेम विवाह करने से उसके भाई सौरभ के विवाह में अड़चन पैदा हो रही। समाज में बदनामी के चलते रूबी के परिजनों ने उसे ठिकाने लगाने के संयोजित ढंग से उसके भाई सौरभ सिंह की शादी पक्की करने का कार्यक्रम के बहाने विगत 15 अक्टूबर को बुलाया और फिर रूबी को उसके भाई सौरभ सिंह और चाचा रामू सिंह ने 19 अक्टूबर की रात्रि में गला दबाकर अचेत कर छत के नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब रूबी को न अस्पताल ले जाया गया और न उसके पति को कोई सूचना दी गई और बिना किसी को बताए रूबी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने मृतका रूबी के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले में पर्दा उठाते हुए हत्या आरोपी चाचा और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतका रूबी पिता सूर्य प्रताप सिंह, बहनें शिल्पी और मनीषा फरार है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए हत्या आरोपियों को विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। प्रकरण थाना किशनी जनपद मैनपुरी का है। यहाँ पर 20 तारीख को एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी नगला कले गांव में। उस लड़की की मौत के बारे में तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन इसी बीच एक सुनील गुप्ता नामक युवक ने, जो कि जालौन के निवासी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी कि इस लड़की का ऑनर किलिंग हुआ है और उसमें उस लड़की के पिता को, भाई को, चाचा को और 2 सगी बहनों को नामजद किया गया था। उस तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने बहुत सक्रियता के साथ छानबीन शुरू की। छानबीन शुरू करने में बात सामने आई कि वास्तव में इस लड़की के भाई सौरभ सिंह उर्फ वैभव सिंह और इसके चाचा रामू सिंह ने मिलकर 19/20 की रात को इसके नगला कले गांव में छत पर इसका पहले गला घोंटा था। उसके बाद जब ये मूर्छित हो गई तो उसको उठा करके छत से नीचे फेंक दिया था, ताकि यह घटना बनाई जा सके कि लड़की छत से गिर गई है। यह घटना कारित किया गया इनके द्वारा। इसके कारित करने के पीछे का कारण इनसे पूछा गया तो जानकारी मिली कि इनको पता चल गया था कि लड़की ने अंतर्जातीय विवाह कर लिया था। लड़की के अंतर्जातीय विवाह करने के कारण इनकी बदनामी की संभावना थी और साथ ही साथ सौरभ सिंह, जो इसका भाई है, उसकी शादी तय होने में दिक्कत हो रही थी। अभी हाल फिलहाल में इसकी शादी इटावा में तय हो रही थी, मगर उसमें इस वजह से अड़चनें आ रही थी कि इसकी बहन ने भाग करके अंतर्जातीय विवाह कर लिया। इससे निजात पाने के लिए सौरभ सिंह और रामू सिंह ने दोनों ने मिलके और इनके पिताजी ने मिल करके सब ने प्लानिंग की कि इसको इस तरह से इस लड़की को ख़त्म किया जाए। इसको किसी बहाने से बुला करके और इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस को शंका इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने जब लड़की छत से गिरी थी या गिरना बताया गया था तो उस लड़की को अस्पताल नहीं ले गए थे। उस लड़की के बारे में, गिरने के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी और यहाँ तक कि जब उस लड़की का दाह संस्कार इन्होंने किया है तब लड़की के पति यानी सुनील गुप्ता को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि इनको पूरी बात मालूम थी कि यह लड़की प्रेम विवाह कर चुकी है, कोर्ट मैरिज कर चुकी है और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कर चुकी है। तो इन सब चीज़ों के कारण यही चीज़ सामने आई कि इन्होंने उस लड़की का गला दबा करके हत्या की, उसको छत से फेंक दिया और उसको मर जाने के लिए केवल ड्रामा करते रहे और उसकी घायल अवस्था में उसको लेकर के कानपुर तक की यात्रा किए, फिर कानपुर से वापस आ गए। उसके बाद बिना इसके प्रेमी या पति को बताए हुए इन्होंने लाश को जला करके सारे सबूतों को नष्ट कर दिया। इसलिए सभी लोग 302, 201 और 120 बी के मुल्जिमान पाए गए हैं। सभी को आज न्यायालय के समक्ष
प्रस्तुत किया जा रहा है। इन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए DSR भारत न्यूज के साथ।